हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को डिस्कस कर रहे थे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी 6, तो वो परसेंटेज एयर वॉइड्स तक हम लोगों ने डिस्कस लास्ट क्लास में कर लिया था। अब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आती है 7th, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा क्या है कि जो लास्ट जो हम लोग पढ़े हैं छः टॉपिक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की, तो वो थोड़ी आसान थी कंपैरेटिवली। यहाँ से थोड़ा सा ना रॉकेट साइंस तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वो बुद्धि विवेक ये सब लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है 7th नंबर टॉपिक, वो है यूनिट वेट और यूनिट डेंसिटी। क्या है? यूनिट वेट या फिर इसे बोल दो यूनिट डेंसिटी। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूनिट वेट और यूनिट डेंसिटी एक ही बात आपको लगेगी, दोनों एक वेट है एक डेंसिटी है, तो कुछ नहीं है। अगर वेट के टर्म में अगर बात हम करेंगे तो उसको हम यूनिट वेट कहेंगे, अगर मास के टर्म में हम बात करेंगे तो डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेट और यूनिट डेंसिटी की जो अपनी फर्स्ट टॉपिक है वो है बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी, ठीक है। बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी, ठीक है। कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस। वेट क्या होगी? मास को अगर स्पेसिफिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम डिवाइड कर देंगे, वेट बन जाएगा, क्या? ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी क्या है? देखो, अब इसको हम थोड़ा स्पीड में बात करते हैं। यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट या फिर यूनिट डेंसिटी, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। वेट और वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेट कहेंगे। या बल्क, अगर वो बल्क सॉइल, यहाँ पे सॉइल की बात हो रही है, सॉइल को बल्क के टर्म में अगर सॉइल की बात करेंगे तो बल्क यूनिट वेट हो जाएगी सॉइल की। या डेंसिटी की बात करें बल्क डेंसिटी की, तो बल्क डेंसिटी की बात करेंगे। सॉइल अगर की डेंसिटी बल्क में हो तो वो बल्क डेंसिटी हो जाएगी। तो वो ये है कुछ नहीं, बस सिर्फ यही है कि अगर हम सॉइल के वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, या वेट और वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या कहेंगे? बल्क यूनिट वेट। अगर सॉइल के मास और वॉल्यूम के रेशियो की बात करेंगे, तो मास और वॉल्यूम के रेशियो में बात करेंगे तो वो डेंसिटी कहला जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, मेंशन कर देते हैं इसको, क्या पेन चेंज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं इट इज़ नथिंग बट, क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बस वेट ऑफ द, अगर सॉइल की बात कर रहे हैं तो, या ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इट इज़ द रेशियो, आ गया ना, हाँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट और मास ऑफ सॉइल इन existing condition to the total volume of soil mass। ये देखो, एक टर्म जो आपको दिख रहा होगा, ये एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग कंडीशन हम लोगों ने एक कर्व प्लॉट किया था, कर्व के टर्म में बात किया था कि सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ड्राई हो सकती है, ह्यूमिड हो सकती है, सैचुरेटेड हो सकती है, ठीक है, डेंस हो सकती है। देखो, एग्जिस्टिंग कंडीशन अपनी ड्राई हो सकती है, ह्यूमिड हो सकती है, डैम्प हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है, वेट होती है, सैचुरेटेड हो सकती है, किसी भी कंडीशन में। तो बल्क यूनिट जो है किसी भी कंडीशन में, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई सा भी हो सकता है, उसके टर्म में हम बल्क यूनिट के वेट में बात कर लेंगे। बाकी सब भी आएंगे पिक्चर में, ठीक है। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन, तो यहाँ पर सारा ऑप्शन खुला हुआ है बल्क में, एग्जिस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं बल्क यूनिट वेट को? गामा से। गामा, आप गामा किसे भी लिख सकते हैं, गामा ऐसे भी कई लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वो आप अपने कन्वीनियंस से लिख लो। तो ये बल्क यूनिट वेट को गामा बी भी कहते हैं या फिर सिंपल गामा भी कहते हैं, ठीक है। अगर डेंसिटी के टर्म में बात करें तो डेंसिटी ऐसे बल्क में, और ओनली डेंसिटी ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये बल्क डेंसिटी क्या होगा? तो फार्मूला के हिसाब से क्या लिखेंगे? गामा बी या गामा क्या होगा? वेट ऑफ द सॉइल in existing condition to the volume of soil, अगर डेंसिटी के टर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा मास, डेंसिटी में मास को यूज़ करते हैं, मास ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। भाई बात कर रहे हैं सॉइल में, कभी सॉलिड मत समझ लेना। सॉइल क्या होता है? सॉइल 3 फेज सिस्टम है जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर तीनों होगा। अगर सॉइल 2 फेज सिस्टम में आ जाता है, यानी सॉइल अगर ड्राई है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन आती है दिमाग में, सॉइल अगर ड्राई है तो उसमें पानी नहीं होगा, तो उसमें उस सॉइल में केवल और केवल सॉलिड और एयर पाया जाएगा। अगर सॉइल सैचुरेटेड है, यानी कि फुल पानी से भरा हुआ है, एक एक वॉइड पानी से भर चुका है, तो उसमें एयर रहेगा ही नहीं, तो उस सॉइल में केवल वाटर और सॉलिड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है? बल्क यूनिट वेट होता है कि मतलब कोई भी यूनिट वेट होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम यूनिट वेट कहलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क में बात की है तो सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन में बात हो रही है। सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, अब बल्क यूनिट में हम कंबाइन बात करते हैं, कॉमन बात करते हैं, जैसा भी समझ लो अपने कन्वीनियंस से। तो इसलिए बल्क यूनिट वेट में हम कोई सा भी फर्दर एक सेपरेट कंडीशन की बात नहीं की है कि सॉइल ह्यूमिड है कि ड्राई है कि सैचुरेटेड है। तो बल्क में हम एग्जिस्टिंग कंडीशन कोई सा भी हो सकता है, इसलिए इसी शब्द को छोड़ दिए, इसी वर्ड को एग्जिस्टिंग कंडीशन में। ठीक है, देखो वेट क्या है? वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन की ग्रेविटी। तो उसी तरह से वेट के टर्म में ये क्या कहते हैं, बल्क यूनिट वेट कहते हैं। यूनिट वेट के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट वेट के टर्म में वेट आ रहा है, तो यूनिट वेट क्या हो जाएगा? मास से डेंसिटी, डेंसिटी और एक्सेलरेशन की ग्रेविटी हो जाएगा। सेम है, यही इसी रिलेशनशिप से इसको बना दिए। समझ में आ रही बात को? ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है यूनिट वेट्स बी। पहला तो बल्क यूनिट था, दूसरा आ गया अपना ड्राई यूनिट वेट। आ गया एग्जिस्टिंग कंडीशन जो अपनी थी, इसमें ड्राई का नाम आ गया ना यहाँ पे, तो इसमें ड्राई सॉइल को लेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ड्राई यूनिट वेट, या इसको ड्राई डेंसिटी भी कह सकते हैं, ड्राई डेंसिटी। अगर अपन वेट के टर्म में बात करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट कहेंगे, अगर अपन मास के वेट टर्म में बात करेंगे तो ड्राई डेंसिटी कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लिखने से पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक रेशियो है, इसका है ड्राई वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। समझ रहे बात को? ड्राई वेट सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेशियो को हम क्या कहेंगे? ड्राई यूनिट वेट कहेंगे। अगर हम मास के टर्म में बात करें तो क्या होगा? ड्राई मास ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखो, ड्राई करने पे जो ड्राई का वेट आता है, ड्राई सॉइल का वेट आता है, वो क्या होता है? ड्राई हो गया मतलब सॉइल हो गया 2 फेज सिस्टम में, यानी कि सॉलिड और एयर। चूँकि एयर का जो वेट होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वेट ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल होता है, यानी 0 के बराबर होता है। तो अपने टोटल सॉइल का वेट क्या हो गया? वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो हम इसको सॉलिड को वेट ऑफ सॉइल को, ड्राई वेट ऑफ सॉइल को वेट ऑफ सॉलिड के रूप में के टर्म में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 2-4 लाइन लिख लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट और मास ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट। क्योंकि ड्राई यूनिट वेट है तो ड्राई सॉइल की बात होगी, सॉइल ड्राई स्टेट में होगा, टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, क्या इसको कैसे डिनोट करेंगे? गामा डी से, ड्राई यूनिट वेट, या फिर डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी। ठीक है, क्या होगा? वेट ड्राई यूनिट होगा तो ड्राई यूनिट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? ड्राई यूनिट ही क्या है? ड्राई वेट ऑफ सॉइल ही क्या है? वेट ऑफ सॉलिड के बराबर है, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सेम मास ऑफ ड्राई मास ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या हम इसी को कह सकते हैं क्या? मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉलिड सॉइल वॉल्यूम जो है वो कॉमन है सब में, सॉइल, पूरे सॉइल की वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बात ये हो रहा है कि अगर किसी भी सॉइल का
क्योंकि यहाँ पे सॉलिड की बात हुई है, इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक टर्म को कि अगर दो सॉइल है, दोनों सॉइल का ये वॉल्यूम भी वी है, ये भी वी है, यानी कि अगर ये 100 m³ है तो ये भी 100 m³ है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम हम कांस्टेंट करके बात कर रहे हैं। एग्जांपल है क्या है, एग्जांपल है। अगर इस वाले सॉइल देखो, सॉइल ऐसा नहीं होता है कि एयर अलग वाटर अलग, ये तो अपन पढ़ने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सॉइल तो ऐसा ही होगा। अगर इस सॉइल का जो वेट है, वेट ऑफ सॉलिड है वो है 20 और इस सॉइल का जो वेट है वो है 15, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड 20 अपॉन वॉल्यूम 100, ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, दोनों इक्वल है। तो D1 और ये ड्राई डेंसिटी 2 क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 100। देखो ये हो जा रहा है 0.15, ये हो रहा है 0.2, यानी कि ये ज़्यादा हो रहा है। यानी कि वैसा सॉइल जिसकी वेट ज़्यादा होगी उसकी ड्राई यूनिट वेट भी ज़्यादा होगी। अब वेट ज़्यादा हो रही है, इससे एक बात पता चल रहा है ना कि वेट ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर सॉइल ज़्यादा है। सॉइल ज़्यादा है मतलब किस कंडीशन में, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा है, इसमें सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये ज़्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, ठीक है। अगर डेंस कम होगा तो क्या होगा, इसके अंदर वॉइड ज़्यादा है, इसके अंदर वॉइड कम है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर सॉइल ज़्यादा डेंस होता है तो उसका ड्राई डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो हम एक रिलेशनशिप यहाँ पे आसानी से कायदे से लिख सकते हैं कि ऐसे सामने रखते हुए ये फिक्स हो गया, ठीक है, कि डेंसनेस ऑफ soil is directly proportional to the dry density of soil। इसमें कोई शक, समझ लो, देख लो भाई कि जो इस सॉइल की वेट ज़्यादा है, सेम वॉल्यूम का दो सॉइल सैंपल लेते हैं, एक सॉइल सैंपल का वेट करने पे एक सॉइल की सैंपल की वेट आती है 20 kg, ठीक है। एक सॉइल की वेट आती है अपनी 15 kg, ठीक है। तो इसका ड्राई डेंसिटी क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, kg/m³, इसकी 50 तो ये 20/100 यानी 0.2 kg/m³, ये 0.1 kg/m³। समझ रहे हो बात को। तो जिसकी वेट ज़्यादा होगी उसकी ड्राई यूनिट वेट भी ज़्यादा आती है। अब वेट ज़्यादा है मतलब कि इसके अंदर सॉइल के सॉलिड की पार्टिकल ज़्यादा है, सॉइल के सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब ये है कि ये ज़्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, यानी इसमें वॉइड ज़्यादा है, इसमें वॉइड कम है। डेंस ज़्यादा है तो डेंस ज़्यादा है और तो ड्राई यूनिट वेट भी ज़्यादा है, डेंस कम है तो ड्राई यूनिट वेट भी कम है, यानी कि डेंसनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राई यूनिट वेट के आ रही है, ठीक है, बाय कैलकुलेशन एंड बाय थ्योरेटिकली, दोनों रूप से, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम बात किए थे कुछ दिन पहले जब हम लोग वॉइड रेशियो पढ़ रहे थे कि डेंसनेस जो होती है वॉइड रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं, बात किए थे आप एक बार लेक्चर प्रीवियस देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अगर डेंसनेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो के, तो हम इस दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि ड्राई डेंसिटी जो है वो वॉइड रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। देख लो, ड्राई डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉइड रेशियो। तो एक रिलेशनशिप ये भी अपने पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये कितना पढ़े थे, सेकंड था ना अपना, बी था ड्राई यूनिट वेट। अब अपन आएंगे पढ़ेंगे सी सैचुरेटेड यूनिट वेट। हमने बात कर लिया था, पहले ही बता दिया था कि एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है उसमें आपको कन्फ्यूज़न में रखा गया है कि बताया नहीं गया कि एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन सी होगी बल्क डेंसिटी में, लेकिन बाकी जो कुछ डेंसिटी बाकी जो यूनिट वेट पढ़ेंगे वो उसमें अपन को पता चलेगा कि क्या। तो उसके बाद का हम लोगों ने पढ़ा था ड्राई यूनिट वेट। अब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ड्राई सॉइल को लिए थे, एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई वाला था, ये वाला देख लो। अब पढ़ रहे कौन सा, सैचुरेटेड यानी ये वाला, ठीक है। तो अपना जो सी है क्या है, सैचुरेटेड, सीधा है ना, सैचुरेटेड यूनिट वेट, या अगर मास के टर्म में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड डेंसिटी। क्या है, सेम ही बात है भाई। अगर सॉइल सैंपल का हम जो है ना, ये भी रेशियो है, तो अगर हम सैचुरेटेड वेट लेते हैं टू द वॉल्यूम तो सैचुरेटेड वेट हो जाएगा, या सैचुरेटेड मास लेते हैं टू द वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा,
सेचुरेटेड डेंसिटी हो जाएगा, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं, क्या सेम ही चीज़ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट और मास ऑफ सॉइल, धीमा पड़ रहा भाई, इन सेचुरेटेड स्टेट, ये और मर रहा है, टू द वॉल्यूम ऑफ दीज सॉइल। यानी क्या, अब देखो गामा ड्राई यूनिट वेट को हम गामा डी से रिप्रेजेंट किए थे, तो सेचुरेटेड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गामा सैचुरेटेड से, सैट से। उसी तरह से अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी सैचुरेटेड से। कुछ नहीं है, क्या होगी इसमें, वेट ऑफ सॉइल क्या होगी सैचुरेटेड कंडीशन में, यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी उसी तरह से इसमें सैचुरेटेड मास ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक ही बात है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर ड्राई की भी बात कर लिए और सैचुरेटेड की बात कर ली, दोनों की बात कर ली, अब बताओ कि अगर सॉइल ड्राई स्टेट में होगी तो क्या बल्क डेंसिटी जो होगी अपनी किसके बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल अगर ड्राई स्टेट में है तो हम वेट ऑफ सॉलिड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी कि ड्राई वेट ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड यानी कि ड्राई वेट से ही वेट ऑफ सॉलिड आया, तो ड्राई वेट ले रहे हैं। अगर सॉइल ड्राई स्टेट में है तो गामा जो बल्क होगा वो क्या होगा, गामा डी के बराबर हो जाएगा। अगर हम सैचुरेटेड लेते हैं तो क्या होता है, वेट मेरा सैचुरेटेड वेट आता है, सैचुरेटेड वेट आता है तो उस टाइम में हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या आ जाती है, सैचुरेटेड वाली आ जाती है, सैचुरेटेड वाली आ जाती है ये वाली, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड के बराबर हो जाएगा। ये तो अपन रफ में लिख दिए, इसको हम एक पॉइंट बना के लिख देते हैं, इफ़ सॉइल इज़ इन ड्राई स्टेट देन, ड्राई स्टेट हो जाएगा मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है भाई, डैट इज़ डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी इससे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 0। उस हिसाब से हमारा गामा ड्राई जो होगा गामा बल्क के बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरह सिमिलर चीज़ है, इफ़ सॉइल इज़ इन सैचुरेटेड स्टेट, उस कंडीशन में जो अपनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी, सैचुरेशन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाती है 1 के बराबर। देख लो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 या 1 से मोर आया था ना, 1 डिग्री ऑफ सैचुरेटेड सॉइल है, देख लो 1 और मोर देन 1 होता है। तो इस कंडीशन में मेरा गामा बल्क जो है किसके बराबर होगा, गामा सैचुरेटेड के। समझ रहे हो बात को। अब देखो हम लोगों ने 3 जो डिस्कशन किया है तो काफ़ी आसान काफ़ी इजी वे में इसे डिस्कस कर लिया, लेकिन ये 4th वाला है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल ही रॉकेट साइंस नहीं होगा, ठीक है। जो मेरा 4th वाला है वह सबमर्ज्ड यूनिट वेट, नेम से आप रेफ़र कर सकते हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अगर मास के टर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी। इसको डिनोट क्या करते हैं, गामा सबमर्ज से, SUB। जैसे सैचुरेट को तो गामा SAT या डेंसिटी डेंसिटी सबमर्ज, ठीक है। क्या है तो इसके लिए हम एक मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है कि ये भी एक रेशियो होगा किसके लिए, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सबमर्ज वेट जो है वो आएगा कैसे, सबमर्ज मतलब क्या है कि सॉइल के सैंपल को हम पानी के अंदर सबमर्ज करेंगे, यानी कि पूरी तरह से अंदर डुबो देंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं जार, ठीक है, और उस जार के अंदर एक पानी से भरा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक कंटेनर है, देखो ये जो प्रोसेस है वो डायनेमिक है, लेकिन अपना जो ये डायनेमिक मतलब हरकत वाला चलता फिरता यानी प्रोसेस होता होगा, लेकिन प्रोसेस जो हो रहा है यानी कुछ हो रहा है। लेकिन अपना जो ये डायग्राम है जो अपन बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिक है, तो हम इसको पानी को चला के उठा के गिरता हुआ दिखा नहीं सकते, तो वो आप डायग्राम से रेफ़र कर लो। देखो मैं उसी तरह से ढंग से डायग्राम ही बनाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है ये पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है,
ठीक है। इसके अंदर एक सॉइल को डुबा देते हैं, एक सॉइल के सैंपल को डुबो देते हैं। ये सॉइल है, सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, सॉइल का सैंपल, ठीक है। ये सॉइल का सैंपल इसके अंदर सबमर्ज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये पानी जो था फुल था, जैसे ही इस सॉइल को डालें, ये डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पे पानी को नहीं दिखाएं, ये पानी से भरा जा रहा था, इसके अंदर एक सॉइल के सैंपल को डालें, जो जैसे ही अपन सॉइल के सैंपल को डालेंगे पानी इधर से गिरेगा। अब देखो 7th-8th क्लास में हम लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना था, किसका? आर्किमिडीज अंकल का। तो ये चाचा ने एक बात कहा था, क्या कहा था कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई सा भी बॉडी को डालते हैं तो वो बॉडी अगर ये सैचुरेटेड यानी फुल है पूरा कंटेनर, इसके अंदर कोई सा भी अगर बॉडी या कोई सा भी अगर ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही पानी डिस्प्लेस होके इधर आ जाता है, यानी ये पानी जो है इसके या बाहर आ गया। अगर इस सॉइल की जो वॉल्यूम है V है तो ये पानी जो आया है दोनों तरफ जो पूरा, इसका भी वॉल्यूम V होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है क्या होगा, ये जो बॉडी है इसके अंदर क्या आएगा, एक नीचे जो एक वेट लगेगा, इस वेट को हम कहते हैं क्या? बॉयंट वेट भी कहते हैं, इस वेट को सबमर्ज वेट भी कहते हैं, अपीयरेंट वेट भी कहते हैं, इफेक्टिव वेट भी कहते हैं कई जगह पे, ठीक है। तो ये क्या हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर जो काम करेगा एक बॉयंट फोर्स काम करेगा, एक क्या करेगा? फोर्स काम, बॉयंट फोर्स इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलेगा, इसको FB से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये नीचे डाउनवर्ड होगा, क्या होगा? बॉयंट वेट होगा या अपीयरेंट वेट होगा या सबमर्ज वेट होगा, ठीक है। ये जो फोर्स काम कर रहा है अपना, ये बॉयंट फोर्स, ये जो है क्या करेगा? बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेगा। यानी अगर बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुएं में अगर पानी से भरी बाल्टी को डालते हैं तो पानी भरने के बावजूद भी पानी के अंदर जब तक बाल्टी भरी हुई रहती है तो हमें हल्की महसूस होती है, लेकिन जो ही वो पानी के ऊपर आती है, यानी उस कंडीशन में क्या है, ये बाल्टी सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबी हुई है, तो उसकी वेट हल्की होती है। इसलिए हल्की होती है क्योंकि एक बॉयंट फोर्स ऊपर के काम करता है और एक सबमर्ज फोर्स जो होता है या फिर सबमर्ज वेट या फिर बॉयंट वेट, ये नीचे की तरफ लगता है। समझ रहे हो बात को? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बॉयंट फोर्स जो है ये किसके बराबर होगा? ये जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ ना, इसके वेट के बराबर होगा, यानी कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इसके बराबर होगा, इस वेट के बराबर होगा, ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और बचा हुआ वेट जो सॉइल का होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। समझ रहे हो? तो अभी जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे भी बातें की है उनको पहले मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात की थी कि इफ़ द सॉइल मास, एक सॉइल मास को अंदर डालते हैं, इफ़ द सॉइल मास इज, क्या करते हैं? सबमर्ज्ड करते हैं, सीधा कर लेते हैं, सबमर्ज्ड इन और बिलो कर दो, बिलो द वाटर टेबल। चूँकि बात हम ये यहाँ पे एक एग्जांपल किए थे, लेकिन फील्ड में क्या होगा, फील्ड में जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो एक रिलेट कर लो, ठीक है। तो बिलो द वाटर टेबल लेवल इट इज़ सब्जेक्टेड, ये जा नहीं रहा सही से भाई, ये भी नहीं जाएगा, इट इज सब्जेक्टेड टू a force of buoyancy in vertically force of buoyancy FB upward डायरेक्शन, ठीक है। अब बताओ इस फोर्स ऑफ बॉयंसी का जो मैग्नीट्यूड किसके है? वाटर डिस्प्लेस्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस buoyancy force is equal to the weight of the water, वेट ऑफ द वाटर मतलब लिक्विड का वेट, और कौन सा लिक्विड का वेट? जो वेट लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी इसको डिस्प्लेस्ड लिखते हैं, डिस्प्लेस्ड
लिक्विड या वाटर। तो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुई है उसके वेट के बराबर होता है। अब देखो, अब क्या होता है कि इस बॉयंसी फोर्स के कारण जो इस सॉइल सैंपल का जो वेट रिड्यूस्ड होता है, उस वेट को हम क्या कहते हैं? जो नीचे की तरफ लग रहा है, इसको हम डिनोट कर देते हैं कि W से डिनोट कर देते हैं। उस वेट को क्या कहते हैं? सबमर्ज वेट या बॉयंट वेट हम बताएं, एपेरेंट वेट या फिर इफेक्टिव वेट, किसी भी से कोई सा भी हो सकता है, कई सारे नाम है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। ड्यू टू दिस मीन्स दिस, ड्यू टू दिस buoyancy force, weight of this soil reduced and this reduced weight of soil is termed as, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, या क्या कहेंगे? सबमर्ज्ड कह लो या बॉयंट कह लो या एपेरिएंट कह लो